निगरां वज़ीर आज़म की तकर्रुरी के लिए 8 रोज़ का वक्त है। ज़रूरी काम से लाहौर जाना पड़ा, जिसकी वजह से राजा रियाज से मुलाकात नहीं हो सकी। उम्मीद है आज इत्तेफाक़ राय हो जाएगा। आरिफ अलवी की लाइल्मी पर अफसोस हुआ, मेरे पास अभी वक्त है। क्या सदर को तरीक़ाकार का इल्म नहीं? सदर मुमलिकत के सेक्रेटरी ने माज़रत कर ली। उबूरी हुक्मरान की तकर्रुरी के खत पर शहबाज शरीफ का रद्द अमल। सदर मुमलिकत ने हतमी नाम आज भिजवाने के लिए वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर को मरास्ता भिजवाया था। निगरां वज़ीर आज़म छोटे सूबे से होगा, कुरा बलूचिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा से निकल सकता है। इत्तेहादियों में इत्तेफाक हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से रहनुमाओं को इशारा। उबूरी हुकूमत की तकर्रुरी पर मुशावरत, इत्तेहादियों ने हतमी फैसला शहबाज शरीफ पर छोड़ दिया। आज नाम फाइनल होने का इम्कान, अपोजिशन लीडर से भी मशवरा होगा। 16 माह का अरसा इंतहाई मुश्किल था। इत्तेहादी हुकूमत ने बेशुमार चैलेंजेस का मुकाबला किया। रियासत मदीना की गर्दान करने वालों का अमल बिल्कुल बरक्स था। शहबाज शरीफ का इत्तेहादियों से खिताब, इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ के दरमियान 1-on-1 मुलाकात हुई। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आसिफ अली जरदारी से मुशावरत का मशवरा दिया। फजलुर रहमान ने मामला शहबाज शरीफ पर छोड़ दिया। इत्तेहादियों ने वज़ीर आज़म पर फिर एतमाद का इजहार कर दिया। हतमी फैसला आज होगा। सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत खत्म, सूबाई असम्बली और काबीना तहलील। गवर्नर सिंध ने असम्बली की तहलील की समरी पर दस्तखत कर दिए। सिंध ने निगरां वज़ीर आला का ताहाल फैसला ना किया। पीपल्स पार्टी का जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर के नाम पर गौर। मुराद अली शाह की अपोजिशन लीडर राना अंसार से मुलाकात आज होगी। इक़्तिदार के 5 बरस हमारे लिए आसान नहीं थे, साजिशों से मुकाबला किया, मुश्किलात के बावजूद अवाम को रिलीफ भी दिया। इंतखाबात के बाद जल्द वापस आएंगे। मुराद अली शाह का अलविदाई खिताब। शर्जील इनाम मेमन बोले, लोगों ने हम पर भरोसा किया, इलेक्शन में सर उठाकर जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में फिर तब्दीली, गैर सियासी अफराद पर मुश्तमिल नई काबीना तश्कील देने की तैयारियां। मौजूदा निगरां सेटअप के तमाम 25 अरकान मुस्ताफी। बलूचिस्तान असम्बली की आईनी मुद्दत का आज आखिरी रोज। निगरां वज़ीर आला का फैसला ना हो सका, हुकूमत और अपोजिशन में डेडलॉक बरकरार। पीपल्स पार्टी ने मीर अली हसन को निगरां वज़ीर आला के लिए नामजद कर दिया। BNP ने मीर हमल कुलमती, BAP ने सेनेटर कोहदा बाबर, JUI ने मोहम्मद उस्मान बादीनी और शब्बीर अहमद मेंगल का नाम दे दिया। गैर संजीदा दरख्वास्तबाजी की हौसला शिकनी की जाए। तनाज़ात का हल के लिए सालसी का निज़ाम बेहतरीन जरिया है। सालसी के निज़ाम से अदलिया पर मुकदमात का बोझ कम होगा। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत कौमी अदालती पॉलिसी साज कमेटी का इजलास। जजेस की खाली असामियों पर भर्तियां फौरी मुकम्मल करने का फैसला। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का कहना है कि अदलिया सस्ते और फौरी इंसाफ की फराहमी के लिए कोशा है। जजेस, अदालती अमले और वकला को जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा करना होगा। रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स एंड जजमेंट एक्ट 2023 गैर आइनी करार। सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दे दिया। पार्लियामेंट ने अपने दायरे इख्तियार से तजावुज़ किया। पार्लियामेंट ऐसे कानून साजी का इख्तियार नहीं रखता। एक्ट इख्तियारात से तजावुज़ करके बनाया गया। एक्ट इस तरह बनाया गया जैसे आइन में तरमीम मकसूद हो। अपील का हक दिया गया तो मुकदमाबाजी का नया सैलाब उमड़ आएगा। नजरसानी के दायरे कार पर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में भाम नहीं। ज़ेर इल्तवा तमाम नजरसानी दरख्वास्तें रूल्स के मुताबिक जारी रहेंगी। सुप्रीम कोर्ट का 87 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी। जस्टिस मुनीब अख्तर का 29 सफ़ात पर मुश्तमिल इजाफी नोट भी मुतफ़िक़ा फैसले का हिस्सा। लिखा, रिव्यू एक्ट की कोई कानूनी हैसियत नहीं। पार्लियामान की सादा कानून साजी से सुप्रीम कोर्ट रूल्स को गैर मौसर नहीं किया जा सकता। अपील और नजरसानी मुतरादिफ नहीं बल्कि मुख्तलिफ चीज़ें हैं। रिव्यू एक्ट पार्लियामान की कानून साजी के अख्तियार से तजावुज़ है। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक ने हुकूमती कारकर्दगी को मायूस कुन करार दे दिया। कहा, गुज़िश्ता 5 साल मुल्क की तारीख का बदतरीन दौर रहा। कौम नाअहल हुक्मरान जमातों के अमाल का खमियाजा कई अशरों तक भुगतेगी। असम्बलियों के खात्मे पर अवाम के कांधों से बोझ हल्का हुआ। निगरां हुकूमत से मुकर्ररा आईनी मुद्दत में शफाफ इलेक्शन का इनेकाद का मुतालबा। आइंदा इंतखाबात में किसी से इत्तेहाद ना करने का ऐलान। कहा, अवाम से अपने नुमाइंदे चुनने का हक छीना गया तो मज़ाहमत करेंगे। तारीख का अमीर, आजादी की अलामत,
हुस्न का आईनादार, फिक्रो नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।